स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो हमारा जो है सेट नंबर 1 होगा आज का। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला जो हमारा शीट नंबर 1 होगा वो क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन, मतलब कि पूरी तरह से गरीब आदमी होता है उसको कहते हैं जिसके पास कुछ भी न हो, उसको कहा जाता है अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। आहूत का मतलब होता है बुलाना, अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया न गया हो, उसको कहा जाता है अनाहूत। अगला जो शब्द हमारा है जो कहने योग्य हो, कथनीय। कथनीय जो कहने योग्य हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा उसका मतलब होगा कथनीय। तो कथनीय का मतलब होता है जो कहने योग्य हो, जो देखने योग्य हो। दर्शनीय यानी जो कहने योग्य हो कथनीय, और जो देखने योग्य हो उसको हम लोग दर्शनीय के नाम से जानते हैं। अगला जो शब्द है जो पृथ्वी से संबंध हो, भूगोलीय। भू का मतलब होता है धरती, गोलीय गोल है, तो उसी से संबंधित कहा गया है कि जो पृथ्वी से संबंध है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, उसको भूगोलीय के नाम से हम लोग जानते हैं। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु यानी कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग मुमुक्षु के नाम से जानते हैं। ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समीधा। तो हवन में जलाने वाली जो लकड़ी है उसको हम लोग समीधा कहते हैं। जो हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है उसको हम लोग समीधा के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, यानी कि दिगंबर। दिगंबर जो कहते हैं उसको, जिसकी दिशा ही वस्त्र है, उसको हम लोग कहते हैं दिगंबर। समुद्र में लगने वाली आग को हम लोग बड़वाग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि, तो समुद्र में आग लगने वाली को हम लोग बड़वाग्नि कहते हैं। और वन यानी जंगल में आग लगने वाली को दावाग्नि के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो शब्द जो हम यहाँ पे कह रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। पहला जो शब्द था, समुद्र में आग लगने वाली को हम लोग बड़वाग्नि कहते हैं, और जंगल या वन में आग लगने वाली आग को दावाग्नि के नाम से कहते हैं। पेट में जो लगने वाली आग जो है जठराग्नि कहते हैं। विरह से उत्पन्न अग्नि, विरह अग्नि। तो यहाँ पे विरह से उत्पन्न अग्नि को हम लोग एक शब्द के रूप में विरह अग्नि के नाम से हम लोग जानते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। शाश्वत जो हमेशा रहने वाला, जो हमेशा नहीं रहता उसको हम लोग नश्वर कहते हैं, यानी एक दिन ये चला जाएगा। और जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द है शाश्वत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत कहते हैं, यानी जिस पेड़ के पत्ते जो झड़ गए हों उसको हम लोग अपत के नाम से जानते हैं। यानी एक शब्द के लिए ये दिया गया है, यानी जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको हम लोग अपत के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। अप्रमेय यानी जो मापा न जा सके या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको हम लोग कहते हैं अप्रमेय के नाम से जानते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक यानी उपनिवेश से संबंधित होना, यानी उसको कहते हैं हम लोग औपनिवेशिक के नाम से चलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यप्सा, यानी वह स्त्री जो सूर्य को भी ना देख सके उसको हम लोग असूर्यप्सा के नाम से कहते हैं। उत्तराधिकारी में मिली जायदाद या संपत्ति को रिक्त कहते हैं। रिक्त कहते हैं।
यानी उत्तराधिकारी में जैसे किसी उत्तराधिकारी को बाप की जायदाद लड़के को मिलती है, तो इस तरीके की संपत्ति को हम लोग रिक्त के नाम से जानते हैं। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति वसीयत कहते हैं। देखिए, उत्तराधिकारी में जैसे राजा का लड़का जब प्राप्त करता है संपत्ति, उसको रिश्वत, और जो पिता या पूर्वज से प्राप्त संपत्ति होती है उसको हम लोग वसीयत के नाम से जानते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, यानी जिस पर उपकार किया गया हो उसको हम लोग उपकृत के नाम से जानते हैं। यानी जिस पर उपकार किया गया हो उसको हम लोग कहते हैं उपकृत। जिसका दमन किया गया हो, दमित, यानी जिसका दमन किया गया हो उसको हम लोग कहते हैं दमित कहते हैं, यानी जिसका दमन किया गया हो। अगला जो शब्द हमारा है अतिथि, सत्कार की भावना, आतिथ्य यानी आतिथ्य सत्कार की भावना, उसको हम लोग आतिथ्य के नाम से जानते हैं। अतिथि सत्कार करने वाला, अतिथि सत्कार करने वाले को आतिथ्य के नाम से जानते हैं। अनेक युगों से चले आने वाला, सनातन, अनेक युगों से चले आने वाले को हम लोग सनातन कहते हैं। यानी अनेक युगों से चले आने वाले को हम लोग सनातन कहा जाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास है, आस्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं। अगला जो हमारा जो सेट होगा, और ये एक सेट पूरा हुआ, दूसरा सेट ये हमारा है जो क्षमा करने योग्य नहीं, अक्षम्य, यानी जो क्षमा नहीं करता। देखिए, क्षम्य का मतलब होता है क्षमा करने वाला, और जो अक्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा नहीं करता। तो यही बात कही गई है कि जो क्षमा नहीं करता है उसको क्या कहते हैं। एक शब्द लिखा जाए तो उसको कहा जाता है अक्षम्य, और जो क्षमा करता है उसको कहते हैं क्षम्य। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत उसको कहते हैं जिस पर आक्रमण होता है उसको हम लोग आक्रांत कहा जाता है। यानी जिस पर आक्रमण हो उसको हम लोग आक्रांत के नाम से कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु, यानी एक ऐसा शत्रु जिसका कोई शत्रु ही जन्म न लिया हो उसको हम लोग कहते हैं अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, अजय, यानी जिसे जीता न जा सके उसको हम लोग अजय के नाम से जानते हैं। जिसे व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त, व्यक्त का मतलब होता है व्यक्त करना, और जिसे व्यक्त न किया जा सके उसको हम लोग कहते हैं अव्यक्त के नाम से जाना जाता है हम लोगों को। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी, यानी कि जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्र हो तो चक्रपाणी, तो पाणी का मतलब होता है हाथ। जिसके हाथ में वज्र हो तो वज्रपाणी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ कहते हैं। यानी जिसको हर चीज़ की जानकारी हो उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष, जिसको अपटक अटक कहते हैं, जैसे नहीं पलक नहीं गिराता, एक तरह से लगाए रहता है आँखों को, उसको कहते हैं अनिमेष कहा जाता है। यानी बिना पलक गिराए हुए उसको हम लोग कहते हैं अनिमेष। घुटने तक बाँह वाला, आजानु बहु, आजानु बाहु, बाहु यानी कि आजानु बाहु, घुटने तक बाँह वाले को हम लोग कहते हैं आजानु बाहु के नाम से जानते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद, यानी जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको हम लोग कहते हैं अभेद। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियम वदा के नाम से हम लोग जानते हैं। जो स्त्री बहुत ही प्रिय बोलती है तो उसको हम लोग प्रियम वदा के नाम से जानते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, किसी चीज़ की जानकारी लेने वाले को हम लोग जिज्ञासु के नाम से जाना जाता है। जीने की इच्छा रखने वाला जीविषा, यानी जो जीने की इच्छा रहता है उसको हम लोग कहते हैं जीविषा। दूसरे को दोष खोजने वाला
छिद्रान्वेषी यानी दूसरों में कमी खोलना यानी खोजना, यानी दूसरों के दोष को खोजना, उसके अंदर क्या बुराई है उसको हम लोग कहते हैं छिद्रान्वेषी। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण यानी जो समान रूप से ठंडा और गर्म हो उसको हम लोग कहते हैं समशीतोष्ण। जिसका उत्तर न दिया जा सके, अनुत्तरित यानी जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको हम लोग कहते हैं अनुत्तरित के नाम से जाना जाता है। जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व यानी जो पहले था लेकिन अब नहीं है उसको हम लोग भूतपूर्व के नाम से जानते हैं। अगला शब्द हमारा है जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो चीज़ कठिनाई से प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं दुर्लभ। जिसे बुलाया गया हो, आहूत। अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया ही न गया हो उसको कहते हैं अनाहूत, लेकिन जिसे बुलाया गया हो उसको हम लोग आहूत के नाम से जानते हैं। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर यानी जो युद्ध में लगा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं युधिष्ठिर। तैरने की इच्छा को हम लोग तितिर्षा के नाम से जानते हैं। जो तैरने की इच्छा रखता है उसको हम लोग तितिर्षा कहते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर। अजर का मतलब होता है जिसे बुढ़ापा ना आए। अनिश्चित जीविका होगा। अगला जो हमें शब्द है अनिश्चित जीविका। आकाश वृत्ति। जो अनिश्चित जीविका होती है उसको हम लोग आकाश वृत्ति के नाम से कहा जाता है।